तो क्रिया साधना में आने के पहले, क्रिया साधना को जानने से पहले हमको हमारे बेसिक चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। हमारी बेसिक चीज़ें क्या है? हमारी दिनचर्या, हमारा अपना स्वभाव और हमारे जीवन जीने की पद्धति। आप लिख लो चाहो तो, महत्वपूर्ण बात। हम किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, किस तरह से सोचते हैं, या अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं। हम हमारे दृष्टिकोण से हम अपने जीवन के बारे में कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं। हमारा दृष्टिकोण पूरे जगत के प्रति है, हाँ, पर स्वयं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? पूरी दुनिया के प्रति तो हमारा अपना एक दृष्टिकोण है कि दुनिया ऐसी है, भारत ऐसा है, फिनलैंड ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे। पर मैं स्वयं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, इस पे कभी चिंतन करते हैं क्या? ये आध्यात्म का बेस है। पहला सूत्र, मैं कौन हूं, ये तो बहुत बात की बात है। मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, चीजों को लेकर के रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्स करने का, उसको मेरा तरीका क्या है। सबसे पहले हम इन बेसिक चीजों पे काम करते हैं। अगर ये चीजें आपकी सही हैं तो आप समाज में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे। और ये चीजें आपकी सही नहीं है तो आप कितने भी धार्मिक बने रहो, कितने भी नीले पीले कपड़े पहनो, कितना भी चंदन तिलक लगाओ, माला जपते हो, तो भी आपकी छवि जो है एक मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, लोभी, लालची, कपटी के रूप में मानी जाएगी। धूर्त, अहंकारी, लोभी, कपटी, लालची है ना। ऐसे कई समाज में जो जिन्होंने धर्म का चोला ओढ़ लिया है, धार्मिक होने का तो चोला ओढ़ लिया है, लेकिन हमको पता, समझ में आ जाता है कि कितना उसके करीब जाना है और कितना उससे हमको डिस्टेंस बना करके रखना है। तो ये जो है आध्यात्म ओढ़ने वाली चीज नहीं है। आध्यात्म पैदा करने वाली चीज है। स्वतः जब अंकुरण उसका होता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो हम सबके बारे में हमारा ओपिनियन, जजमेंट, हम जज करते हैं ना। हमारा एक वो होता है कि गुरुजी आए तो गुरुजी को लेके जज कर रहे हैं, या जो लोग बैठे हैं उनको लेके हम, हमारा एक अपना एक जजमेंट होता है। हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको जज करते हैं। पर ये चीज कभी हम अपने लिए इसको लागू नहीं करते। तो सबसे पहले हमको ये आध्यात्म का मतलब, ये सारी शुरुआत स्वयं से, बाहर से कुछ नहीं, दूसरे से कुछ नहीं। यहाँ दूसरा कोई होता ही नहीं है। मी एंड माई सेल्फ, दो चीजें होती हैं, मी एंड माई सेल्फ। सो हिंदी में बोलते हैं मैं और मैं, दोनों मैं अलग होते हैं, एक मैं और एक मैं। तो क्रिया योग क्या है? क्रिया शब्द से ही समझ में आता है कि क्रिया मतलब कुछ करने जैसी चीज। तो अब क्रिया कितनी तरह की होती है, पहले इसको समझना होगा। हम पानी पीते हैं, ये भी क्रिया है। हम भोजन करते हैं, ये भी क्रिया है। चल रहे हैं, ये भी क्रिया है। सांस लेते हैं, ये भी एक क्रिया है। चिंतन कर रहे हैं, ये भी एक क्रिया है। आप मेरी बात सुन रहे हो, ये भी एक क्रिया है। आप देख रहे हो तो देखना भी एक क्रिया हुई। तो क्रिया बहुत सारी है, कई तरह की क्रियाएं होती है। अब उसके साथ जब योग जुड़ गया तो इसका मतलब कोई एक ऐसी क्रिया पद्धति है जिसको योग का नाम दिया। योग अर्थात वो क्रिया जो आपको परमात्मा तक लेकर के जाती है, या आपको आपसे पार लेकर के और आपके स्व में आपको स्थापित करती है। ध्यान से सुनना शब्दों की जो बात है कि आपसे आपके पार ले जा करके आपके स्व में आपको स्थापित करती है, जो है वो है क्रिया योग। अब वो कैसे होता है? हाँ और एकदम सहज, रिलैक्स होकर के आप सुना, आपको सब चीज समझ में आएगी। स्व अर्थात अहम, मैं, और मैं से पार ले जा करके स्वयं के बोध में स्थापित कर देने वाली स्थिति को क्रिया योग कहते हैं। उसको बोलते हैं बोध की अवस्था, बोध को उपलब्ध हो जाना। इसलिए सबको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो,
एक बार योगी के थमृत पढ़ोगे तो बेसिक चीज पे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी समझाने के लिए। कलयुग में दो ही साधना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक है क्रिया साधना और दूसरी है नाम जप। ये दो साधनाएं, दो चीजें सहजता से सांसारिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। बाकी चीजों के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। अगर आप किसी और मार्ग में आपको जाना है तो उसमें बहुत डिवोशन और बहुत आपको मेहनत करना है, लेकिन ये दो मार्ग ऐसे हैं जिसमें सहजता से आप इसको उपलब्ध हो सकते हो, सहजता से इस मार्ग पर चल सकते हो। बस मन बनाने की जरूरत है। एक बार मन बन गया तो बिना नाम जप किए, बिना क्रिया साधना किए आपका मन ही किसी चीज में नहीं लगेगा। ये तो मन है, मन को जो चीज आप पकड़ा दो। कोई कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला जप करने का, तो भाई सिगरेट पीने का तो टाइम मिल जाता है आपको। जो स्मोक करता है उसको टाइम मिल जाता है। चाय पीने का टाइम कैसे मिल जाता है? तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालते ना चाय पीने के लिए। सब काम छोड़ के आते हैं ऑफिस में से, एक कप चाय कैसे बनाते हैं हम तुरंत। तो अगर कोई एल्कोहलिक है तो वो उसको शराब पीने के लिए टाइम मिल जाता है, मतलब वो निकाल लेता है। तो इसका मतलब ये है कि मन को आप जो चीज पकड़ा दो, जिस चीज की आप उसको हैबिट डाल दो, वो वैसे ही करने लग जाता है। अगर उसको हैबिट डाल दी सिगरेट पीने की, तो वो सिगरेट बराबर वो भोजन करेगा, उसके बाद वो बोलेगा एक्सक्यूज मी मैं आता हूँ, बाहर जाएगा अपना सिगरेट पिएगा और फिर आ जाएगा। पान खाने वाला है तो जाएगा पान की टपरी पे पान खाएगा, आ जाएगा। तो मन को आप जो चीज पकड़ा दो वो चीज वो पकड़ लेता है। तो अब मन का स्वभाव क्या होता है कि वो ऊटपटांग चीजें तो बड़े जल्दी कैच कर लेता है, पर जिसमें कल्याण लिखा है, स्वयं का कल्याण है और जगत का कल्याण है, वो चीज में जरा उसको रस कम आता है। और वो कैसी चीजें हैं? वो आध्यात्मिक चीजें ऐसी है जो बाहर से सूखी दिखाई देती है, रसहीन दिखाई देती है। नारियल कैसा बाहर से कठोर दिखाई देता है, आप उसको ऐसे खाओगे तो कड़क ही दिखाई देगा, उसको फोड़ना पड़ेगा। फोड़ोगे तब अंदर पानी, रस और नारियल का आपको टेस्ट आएगा। और बाकी चीजें कैसी है? आध्यात्म कैसा है? अखरोट और नारियल की तरह है। और बाकी भौतिकवादी चीजें कैसी है? अंगूर की तरह है। बाहर से नरम है, पहले बाइट में ही मजा आ जाता है। बेर जैसी है, आम जैसी है सांसारिक चीजें, फिर बाद में अंदर क्या है? कुछ नहीं है, गुठली है कड़क कड़क। तो मन को वो चीज उसको समझाने में, उसको पकड़ाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है। आध्यात्म मार्ग में हर कोई नहीं आता। वो आप यहाँ पे जो आए हो ना, वो आपने प्रारब्ध की वजह से आए हो, अन्यथा कोई कारण ही नहीं है यहाँ आने का। यहाँ कोई फायदे वाली कोई बात तो हो ही नहीं रही है कि यहाँ आओगे तो आपको 10-20 करोड़ का लाभ हो जाएगा। यहाँ आप मटेरियलिस्टिक व्यक्ति से आप बात करो, टोटल टाइम वेस्ट है। यहाँ करके बैठना, किसी गुरुजी के पास जाना, आध्यात्मिक चर्चा करना, लाइफ का सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। पर अगर बोलेंगे रील देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3 घंटे मूवी देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रहा है, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन मंदिर जाना या माला करना, सत्संग करना, वो उसको लगता है, मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को लगता है टोटली ये टाइम वेस्ट है, वर्स्ट है, बिल्कुल लाइफ बेकार होगी तुम्हारी। तो ये उसको पता नहीं है। जब उसमें उतरेगा ना तब उसको समझ में आएगा। अन्यथा आप देख लो, धुआं कैसा, धुआं तो कड़वा होता है, उसमें कोई स्वाद होता है क्या? चूल्हे का धुआं, आग जला, उसमें कंडे जला, तो जो धुआं आता है नाक में घुस जाए तो कितने खांसी चलती है। फिर कैसे वो उसका एडिक्ट हो जाता है, टोबैको का, सिगरेट का, वो सब कड़वी कड़वी, उसमें कोई स्वाद होता है क्या? पर कैसे उसमें एडिक्शन उसका हो जाता है। तो उससे पूछोगे तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिक जरूर लगा के बोलता है कि टाइम वेस्ट है। वहाँ तो लाइफ सच में लाइफ खराब हो रही है, बीमारियों की तरफ आप अपने शरीर को धकेल रहे हो। चलो तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्रिया के बारे में। तो ऐसी कोई क्रिया जो हमको अपने बोध में स्थापित कर दे, स्व में स्थापित कर दे, उसको क्रिया योग कहा है। अब क्रिया योग कैसे करेंगे? तो क्रिया योग जो है वो मन और सूक्ष्म शरीर और शरीर, इन तीनों का उपयोग करते हुए हम जब साधना करते हैं तो क्रिया, उसमें 3 चीजें हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसको रखते हैं। एक स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर और मन। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के दोनों को बीच में जो जोड़ने वाला, इधर उधर आने जाने वाला, वो मन है। मन की गति सबसे तीव्र होती है। ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सूक्ष्म शरीर, उसको कारण शरीर भी कहा गया है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। आज आप यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ कारण होगा पीछे हिडन, जो सिर्फ आपको मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। आपने जन्म लिया तो उसका क्या कारण है? उसका कुछ ना कुछ कारण होगा जो आप भूल गए हो। आसमान में धुआं अगर दिखाई दे रहा है तो अपने आप तो धुआं नहीं आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण रूपी अग्नि जल रही होगी। बिना अग्नि के आसमान में धुआं होता है क्या? तो ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उसी को कारण शरीर कहा गया। पर्पस। हाँ, पर्पस। हाँ, वो कारण शरीर जो है वो कर्म बंधन के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके द्वारा हम जो है उसकी प्रेरणा से जाने और अनजाने में कई तरह के हम कर्म करते हैं। उसके आवेश में आके, जैसे भूख लगी, किसको भूख लगी? शरीर को भूख लगी, और उसके साथ हम एक हो जाते हैं तो हम भोजन करते हैं। भूख लगती है शरीर को और हम स्वाद लेते हुए भोजन करते हैं। देखती आंखें, लेकिन उसके पीछे मजा कौन उठाता है? हम उठाते। सुनते कान है, लेकिन उसके पीछे कौन है सुनने वाला? हम है। मतलब ये सारा जो शरीर है वो आपके लिए क्या काम करता है? एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। हम ये चीज छोड़ करके हम शरीर को ही खुद मान लेते हैं। आप क्या बोलते हो? मेरा सिर दुख रहा है, मतलब मैं तो सिर नहीं हूं ना, सिर मेरा है, सिर दुख रहा है। मैं आंखों से देखती हूं, तो आंखें किसकी है? मेरी है, पर मैं आंखें नहीं हूं। तो मेरे कान, मेरी नाक, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा ईगो, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, तो इसका मतलब ये सब मेरे हैं, पर मैं ये तो नहीं हूं। पर हम माया के प्रभाव से इन सबको खुद मान बैठते हैं। आप समझ रहे हो? और क्रिया साधक को साधना करते करते ये चीजें क्लियर होने लग जाती है अपने आप। उसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको ये रटने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आप साधना में आ जाओ, ये तो सब आपको ब्रेन को कन्विंस करने के लिए। एक बार आप कन्विंस हो जाओ, हृदय तो आपका कन्विंस है ही, हृदय तो हर चीज में राजी हो जाता है। दिल को राजी करने की जरूरत नहीं होती, दिल तो हर चीज में राजी हो जाता है। बेचारा वो इतना सीधा साधा, इतना भोला है, वो तो राजी है, मतलब जन्मजात राजी है। वो तो प्रेम में मिट जाने के लिए राजी है। प्रेम में कुछ मिलता है क्या? परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है, और प्रेम में कुछ मिलता है क्या? प्रेम में माँ को कुछ मिलता है? बच्चे के लिए कुछ करती है तो रात रात भर जागती है, उसकी डायपर साफ कर रही है, उसको नहला रही है, उसको उसकी लातें भी खा रही है, गालियां भी खा रही है, वो बच्चा थप्पड़ भी मार रहा है, नचोड़ भी रहा है। माँ को क्या मिलता है प्रेम में? बताओ। प्रेम तो हृदय जो है वो तो प्रेम में राजी है, हर चीज में राजी है। वो नफा नुकसान नहीं देखता। नफा नुकसान जो है वो हमारा ब्रेन देखता है, लाभ और हानि जो है ब्रेन देखता है। दिमाग जो है हमको उकसाता है बार बार। इसमें क्या फायदा है? इसमें ये नुकसान है। जो लोग आपको बरगलाते हैं या जो आपको डाइवर्ट करते हैं, वो आपके दिल को डाइवर्ट नहीं करते हैं, वो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। आपका ब्रेन कन्विंस हो गया तो आप ये करने लगते हो, फिर इसके लिए कन्विंस राजी हो गया तो ये करने लग जाते हैं। तो आपको आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में आ जाए और ब्रेन कन्विंस हो जाए। मैं कोई ये चीज आपको बेचने के लिए लेकर के आया, ये आप तब तक नहीं खरीदोगे जब तक आपका ब्रेन इसके लिए कन्विंस नहीं होगा। अगर मैं इसके लिए ऐसी ऐसी बातें बोलूं कि जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो आप जो है इसको
लाख रुपए की चीज होगी तो भी खरीद लोगे। लेकिन अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया आपके दिमाग को, तो ये मैं फ्री में भी आपको दूंगा तो आप लेने वाले नहीं हो। तो यहां जो हम जो बैठे हैं ना, साधना तो मैं आपको दे ही दूंगा, पर दिमाग से आप पूरी तरह कन्विंस हो जाओ एक बार, ताकि बार बार आपको फिर कोई विचलित ना करे। अन्यथा खाली मैंने आपको साधना दे दी, कोई बुक दे दी, तो आप क्या करोगे? आप ले तो लोगे, घर ले जाके पटक दोगे। आप साधना तो सीख लोगे यहाँ पे, लेकिन कोई बोलेगा हाँ मैंने भी क्रिया योग सीखा था, आप अभ्यास करते हो, नहीं वो मजा नहीं है उसमें, क्योंकि हमने किया ही नहीं उसका अभ्यास, तो कहाँ से उसका लाभ मिलेगा? तो सारा यहाँ जो खेल है वो आपको कन्विंस करने के लिए, आपके दिमाग को कन्विंस करने के लिए, कि एक बार जब आप कन्विंस हो जाओ बातों से, तो फिर कोई अड़चन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्रिया योग समझने के लिए दो चीजें और समझना जरूरी है, एक शिव तत्व और एक शक्ति तत्व। तो माई सेल्फ का जो है संबंध ना कानों से है, ना आंखों से है, ना नाक से है, फिर भी सबसे संबंध है। किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर भी सबसे संबंध है। कार में बैठे हो तब तक कार से संबंध है, कार से उतर गए तो कार से संबंध खत्म। तो इसलिए हम कहते हैं कि माई सेल्फ का संबंध आंख, नाक, कान, जीभ, हृदय, लीवर, किडनी सबसे है भी, और किसी से भी कोई संबंध नहीं। ठीक है। अब अगर इससे संबंध होता तो कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति हर चीज को सुनता है, बेहोश हुआ व्यक्ति भी हर चीज जानता है। जब जैसी होश आता है तो वो क्या कहता है? मैं 2 घंटे बेहोश था। भैया तुम 2 घंटे बेहोश थे तो तुमको कैसे मालूम कि तुम 2 घंटे बेहोश थे? इसका मतलब कोई तो है जो ये जानता है कि 2 घंटे कुछ बेहोश था, कोई तो है जो जानता है कि 2 घंटे कार बंद पड़ी थी। आप समझे मेरी बात? कोई तो है जो जानता है कि 2 घंटे कार बंद पड़ी थी, कार चालू हो गई, तो वो कोई तो है जो जानता है कि अभी होश में आ गया हूं। अब आप समझ पा रहे? थोड़ी थोड़ी बात। मुझे नींद नहीं आई रात भर, तो ये बात तो, इस बात को तो मैं एग्री करता हूं कि आप रात भर नहीं सोए इसलिए आपको मालूम है। लेकिन मैं रात को बहुत गहरी नींद सोया, कब सो गया पता भी नहीं चला, और सुबह उठा रात भर खूब गहरी नींद आई। आप तो सो रहे थे, फिर किसको मालूम कि आपको गहरी नींद आई? इसका मतलब कोई तो था जो इस बात का साक्षी था कि आपका शरीर गहरी नींद में था। कोई तो था जो ये जानता था कि कार मेरी चार्जिंग पे लगी थी रात भर। तो वो जो कोई है उसको बोला है माई सेल्फ। अब उस माई सेल्फ तक पहुंचने की जो यात्रा है वो क्रिया योग है। ठीक। अब ये हुआ ड्राइवर माई सेल्फ, और बाकी जो पेट्रोल है कार में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है और जिससे कार भाग रही है, वो है शक्ति तत्व। उसको कहा गया है प्रकृति। कार तो आप चलाते हो, लेकिन कार चलती पेट्रोल, डीजल और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से चलती है। उसको शक्ति कहा गया है। शिव, शक्ति के बिना शिव शव के समान है। तो अगर वो ऊर्जा ही नहीं है तो कार जो है वो डेड है। फिर वो ड्राइवर उसमें कितना भी हाथ पांव पटकते रहे, कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो ये है शक्ति तत्व और ये है शिव तत्व। तो शिव और शक्ति दोनों ही हो गए आपके अंदर। फिर उसके दूसरी तरह से फॉर्म में जब निकलता है तो डिफरेंट फॉर्म में हम उसको कह देते हैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो उसके अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। फिर वो अलग तरह से और आगे जाते तो उसका बहुत विस्तृत हो जाता है, पर उसका अनाराम बेस जो है, बेसिक मूल चीज आप समझ लो, फिर तो आप अपनी समझ से और उसको विस्तृत रूप में अपने आप जान जाओगे। तो इन दोनों का जो है जानना, इसको समझना, ये भी क्रिया है।
आप सब लोग सुन लो क्रिया योग क्या है, जो आप बार बार क्वेश्चन करते हो ना, क्रिया योग क्या है, मैं पूछूंगा आपसे क्रिया योग क्या है। तो शरीर की अपनी एक प्रक्रिया है, वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। आप प्रकृति में देखते हो ना, बीज उगा, फिर पत्तियां निकली, फिर बराबर उसमें पतझड़ का मौसम आया, फिर झड़ गई, फिर नई पत्ती आई, फिर फूल खिले, सब होता है उसमें, फिर फल लगते हैं, फूल फल सब आप देखते हो। तो ये जो शरीर है ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। बाहर की प्रकृति और ये शरीर की प्रकृति एक ही है, बस हम अलग हैं उससे, तो हम अपने आप को अलग मानते हैं, जबकि वास्तव में वो अलग नहीं है। जैसे ठंड गर्मी बारिश होती है, वैसे ही सब कुछ यहाँ भी होता है, इस प्रकृति में भी होता है। वात पित्त कफ से ये चलता है, और प्रकृति भी ऐसी चलती है। इसमें भी आप देखोगे नई स्किन बनती है, पुरानी झड़ जाती है, हर बार नए सेल्स बनते हैं। साइंस की भाषा में आप उस पर रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि एक सेल दूसरे सेल्स को जन्म देती है, 2 नए सेल्स को, और वो इस तरह विकास होते जाता है। और हमारी आयु नजर आती है कि अब हम 20 साल के, हम 40 साल के, हम 60 साल के, इस पे हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये सब अपने आप प्रकृति के साथ चल रहा है ना। तो इसके अनुसार जब प्रकृति के साथ ये शरीर चल रहा है तो इसकी अपनी एक मर्यादा है, उसकी खुद की एक अपनी मर्यादा है, और उसके अपने एक सिद्धांत है शरीर के। उन सिद्धांतों से लड़ करके कभी भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। कोई कहेगा कि भूखे रह लो तो भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा कि विवाह मत करो तो भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा कि सोना बंद कर दो तो भगवान मिल जाएगा। तो ये सब व्यर्थ की फालतू की बातें। ये सारे धर्म काय के हैं, ये सारी मर्यादाएं, सारी जरूरत, सारे नियम किसके लिए हैं? शरीर के लिए। शरीर का अपना एक धर्म है। आपके शरीर के धर्म को पालन करते हुए आपको आध्यात्म मार्ग पर चलना है। उसको भूख लगेगी शरीर को तो उसको खिलाना भी है। हाँ, अब उसमें समझ क्या है? समझ ये है कि अगर पेट्रोल से चलने वाली कार है तो पेट्रोल ही डालना है, उसमें डीजल नहीं डालना है। आप समझ गए? उसको अगर पौष्टिक भोजन देना है, हल्का सुपाच्य भोजन देना है जिससे आपकी गाड़ी अच्छी चले, कार्बोरेटर में कचरा ना आए, तो उसके लिए आपको हरी साग सब्जी, हल्के फुल्के फल फूल, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। कि उसमें कचरा डालोगे आप? अगर प्लास्टिक के टुकड़े में स्वाद आएगा तो आप प्लास्टिक खाने लग जाओगे क्या? नहीं खाओगे। पर हम तो वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। स्वाद के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? कचरा ही डाल रहे हैं शरीर के अंदर। फिर टॉक्सिन जमा हो जाता है, फिर शरीर ही साथ नहीं देता है। तो अब पूरी तरह आप स्वस्थ ही नहीं हो तो योग साधना ध्यान क्या करोगे? पूरे समय ध्यान तो आपका शरीर में अटका रहता है। अभी आप थोड़ी देर, आधा घंटा और बैठोगे ना तो आपको यहाँ दुखने लग जाएगा, यहाँ दुखने लग जाएगा, यहाँ दुखने लग जाएगा। तो कैसे आपकी साधना होगी? तो इसलिए पहले शरीर पे काम करना, इसको समझ लेना, इसके विज्ञान को। इसको हमको किसी की नकल नहीं मारना है कि कोई 10 रोटी खाता है तो उसको देख के हम 10 रोटी खाने लग जाएं, और कोई 1 रोटी खाता है तो उसको देख करके हम 1 रोटी खाने लग जाएं। हमारी शरीर की जरूरत क्या है? आपको पहले उसको समझना पड़ेगा। आपका लाइफ स्टाइल क्या है? अभी बोला ना, लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की पद्धति। आपका समय अधिकतर बैठ करके आप काम करते हो, या खड़े रह करके आपकी ड्यूटी है, या पूरे समय आप चलते फिरते रहते हो? आपकी लाइफ स्टाइल क्या है? आपको उसको समझना पड़ेगा। अब कोई एथलेटिक है, पूरे समय उसका दौड़ने भागने का काम है, या मजदूर है, या लेबर वर्क है, और वो जो है इतना भोजन करता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो उसको देख करके आप उसकी बराबरी करके आप भोजन करोगे तो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा शरीर में आलस्य बढ़ जाएगा। तो आपको अपने तरीके से समझना पड़ेगा। आप घर में या ज्यादा समय आप बैठ करके आपका काम है तो हल्का भोजन करिए। आपका दौड़ने भागने का, ज्यादा एक्सरसाइज वाला काम है तो उसके लिए हेवी भोजन करिए। बस इसका इतना ही है। इसमें पुण्य पाप सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। काया राखे सब धर्म, पैसा राखे व्यवहार। तो काया राखे सब धर्म मतलब शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए जो जो नियमों का पालन करना पड़े वो सब आपका धर्म है। ठंडी आ गई तो कोट पहन लो, गर्मी आ गई तो पतला शर्ट पहन लो, पतला कपड़ा यूज करो। ये होता है शरीर का धर्म। अब दूसरे को देख करके चल रहे, अगर बर्फ में नंगे रह करके जो घूम ले, उससे अगर योगी हो जाए
करते नहीं है, हिमालय में कोई नंगा बैठा है उसका वीडियो बना लेते हैं और बोलते हैं देखो -30 में कितने बड़े योगी हैं। तो अगर -30 में बैठने से योगी हो जाए तो यहाँ तो हम परसों घूम रहे थे, वो बर्फ जमी हुई नदी में वो सब लड़के लड़की नहा रहे थे उसमें जा करके, तो वो तो फिर सब योगी हो गए। भारत से बड़े योगी तो यहाँ मिल जाएंगे आपको। अरे करते हैं ना, -30 -40 में सावना लेते हैं और फिर उसमें जाके डुबकी लगाते हैं बर्फ में जाकर के। तो इससे योगी होता है क्या? +60 में बैठे, चारों तरफ आग लगा दिए, बैठ गए, क्या योगी है? तो वहां तो ईंट भट्टे का जो काम करते हैं, ईंटें बनाते हैं ना, वो भी बेचारे 45 में मजबूरी में, इतनी धूप है और उसमें काम कर रहे होते हैं। तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये दिमाग से आप निकाल दो कि कोई एक पांव पे खड़ा है तो योगी हो गया, कोई माइनस में जाके बैठ गया तो योगी हो गया, कोई प्लस में जाके बैठ गया तो योगी हो गया, किसी ने लंबी जटाएं कर ली तो योगी हो गया, या ये ऐसे मैंने कपड़े पहन लिए तो मैं बहुत बड़ा योगी हो गया, और मैंने जीन्स पैंट पहन लिया तो मैं योगी नहीं रहा। ऐसा भी नहीं। हम हमेशा इन चीजों से तोलते हैं। तो इन चीजों को तोल, हमारा सोचने का, देखने का पहले तो तरीका बदलें। इससे आध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। माइनस में रहो चाहे प्लस में रहो, चाहे रहो या मत रहो, एसी में बैठो तो भी योगी हो, अगर आपने स्वयं को जान लिया है तो। शरीर पर जो काम कर लेता है उसको योगी नहीं बोलते हैं। शरीर से पार जाने की चीज का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको योगी बोलते हैं। शरीर में अटक जाने को योगी नहीं बोलते, उसको भोगी बोलते हैं। -30 में रहने वाला भी भोगी हो सकता है, जो शरीर में अटक गया है उसको भोगी बोलते हैं। मतलब भोग, शरीर और शरीर के भोग पदार्थों में जो फंस जाए उसको भोगी बोलते हैं। फंसाता कौन है? मन। और मुक्त कौन करता है? मन। मन से ही मुक्ति होती है। मन को अच्छी चीजें पकड़ा दो, मन को ज्ञान करवा दो, मन को आप उसको लगाओ धीरे धीरे, तो मन ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है और मन ही आपको नीचे गिरा देता है। ठीक है, आपने एक लाइन बोला था, काया राखे अपना धर्म। काया राखे सब धर्म और पैसा राखे व्यवहार। अगर शरीर है तो सारे धर्मों का आप पालन कर सकते हो। सारे धर्मों का पालन मतलब सुबह उठना, स्नान करना, भोजन करना, दैनिक कार्य करना। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, खटिया पे ही पड़ा हुआ है, तो आप किस धर्म का पालन करोगे? कोई धर्म का पालन नहीं हो सकता। बच्चों के लिए भोजन बनाना, पति के लिए टिफिन बनाना, ये सब सारे धर्म हैं, बहुत सारे। धारणात धर्म, जिन चीजों को आप धारण करते हो जीवन को सही जीने के लिए, उसको धर्म कहा गया। अलग अलग तरह से धर्म की व्याख्या है, तो हम मोटा मोटा उसको समझ लें, काफी है। और पैसा राखे व्यवहार, अगर धन है आपके पास में तो उससे व्यवहार बनता है आपका, समाज में, रिश्तेदारों में, मित्रों में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। प्रकृति किस तरह से काम करती है, शरीर में किस तरह से काम करती है, उसको हमने कहा प्रकृति। फिर आगे चल के उसको कहा कुंडलिनी शक्ति। क्या कहा? कुंडलिनी शक्ति। उस ऊर्जा का नाम दिया हमने कुंडलिनी ऊर्जा। अब ये कुंडलिनी ऊर्जा आपने सुना होगा, यहाँ शिविर लगा है, यहाँ पे कुंडलिनी जगा देते हैं, कुंडलिनी जागरण शिविर, 5 मिनट में कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात दीक्षा। तो ये भी एक भ्रम पैदा करता है। जैसे अभी कितने सारे हमने भ्रमों की बात की, अलग अलग तरह के भ्रम। कुंडलिनी शक्ति किसी की सोई नहीं है तो उसको क्या जगाएंगे? कुंडलिनी शक्ति सोई हो तो जगाया जाए। अगर कुंडलिनी शक्ति सोई नहीं है आपकी तो उसको कैसे जगाएंगे, जो पहले से ही जागी हुई है? कुंडलिनी शक्ति का सो जाने का मतलब ही होता है आपको भूख लगना बंद, प्यास लगना बंद, दिखाई देना बंद, सुनाई देना बंद, हिलना डुलना बंद, सोचना विचारना बंद। कुंडलिनी शक्ति सो गई मतलब सब बंद, और जो सब बंद हो गया मतलब क्या हो गया? मुर्दा, डेड बॉडी। तो प्रकृति है, ये जो प्रकृति ऊर्जा, यही मात्र शक्ति, यही जगत में कुंडलिनी है, और यही कुंडलिनी हमारे शरीर में, मूलाधार में। अब वो मूलाधार में इसलिए कहा है कि उसका मूल स्थान मूलाधार है, इसलिए उसको मूलाधार कहा है।
प्रकृति की जो है कुंडली शक्ति मूल स्थान क्या है? भूमि। मूलाधार अर्थात भूमि। सारे पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन, भूमि में उगते हैं। तो कुंडली शक्ति कहाँ पे है? बाहर अगर आप देखोगे तो पृथ्वी में। और हमारे शरीर में कुंडली शक्ति कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र में नीचे, भूमि में। ठीक है। अब सुबेरे सुबेरे कुंडली शक्ति जो है स्टार्ट होती है चढ़ना ऊपर की ओर, मूलाधार से चढ़ती है ऊपर। तो 10:30 बजे तक जो है कुंडली शक्ति आ जाती है स्वादिष्ठान चक्र में, सेकंड चक्र में। तो आप देखोगे कि जब मूलाधार में कुंडली शक्ति होती है 4:30, 5, 5:30, 6 बजे, एवरेज बात कर रहे हैं हम, क्योंकि लाइफ स्टाइल सबकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो सेट हो जाती है। हम इस घड़ी से यूनिवर्सल घड़ी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल घड़ी के साथ बात कर रहे हैं। सबकी घड़ी अलग अलग सेट है सबके बॉडी में। कोई 5 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, तो उसके हिसाब से उसकी चेतना आगे गति करेगी। तो एवरेज अगर हम देखें तो सभी लोग सुबह उठ करके जो है लेटरिन के लिए सुबह के समय जाते हैं, एवरेज। अब किसी की ऊट पटांग लाइफ स्टाइल है तो कोई दोपहर में जाता होगा, कोई रात को जाता होगा, पर सभी लोग जो है सुबह जाते हैं, सुबह के समय में। तो इसका मतलब सबकी चेतना मूलाधार में होती है। और मूलाधार अर्थात भूमि तत्व, और भूमि मतलब ये जो शरीर को आप देख पा रहे हो ये भूमि तत्व है। इसको नियंत्रित करना, एकदम से ज्यादा वेट ना हो जाए, एकदम से दुबले ना हो जाओ, इसको नियंत्रित करने का काम जो करता है वो मूलाधार चक्र करता है। बेसिक चीजों को, मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर है और उसका जो बेस है, नींव को सुधारने मजबूत करने का काम जो करता है वो मूलाधार। तो उस समय जो मेटाबॉलिज्म पूरे शरीर में उपापचय क्रिया होती है, उससे जो मल का निष्कासन होता है वो मूलाधार चक्र के अधिकृत है। फिर चेतना चढ़ना चालू होती है, जब आप उठते हो तब मूलाधार में होती है, उसके बाद चेतना चढ़ना चालू होती है, तो वो आ जाती है स्वादिष्ठान चक्र में 10, 10:30 बजे तक। अगर आपने सुबह पानी वानी पिया है तो आप देखोगे कि उस समय में आप बार बार यूरिन को जाते हैं। ऑफिस गए तो सबसे पहले आप यूरिन करने जाते हो, फिर आप अपने टेबल पे बैठते हो। यात्रा के लिए निकले हो, सुबह से निकले हो, तो फिर उस समय में आप कहीं गाड़ी रुकाओगे, कहीं ढूंढोगे, फिर आपका ब्लेडर पूरा जो है यूरिन से भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि आपकी जो चेतना है कहां पर काम कर रही होती है अधिक मात्रा में? स्वादिष्ठान, सेकंड चक्र में। ठीक है। अब उसके बाद चेतना चढ़ना चालू होती है, तो फिर 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चेतना आ जाती है मणिपुर में, नाभि केंद्र में। तो जब आपको भूख लगती है, धीरे धीरे भूख लगना चालू होती है, और 12 बजते तो बहुत तेज भूख लगती है, 11:30, 12 बजे तक, 12 बजे बहुत तेज भूख लगती है, तो पूरी एनर्जी आपके मणिपुर में इकट्ठी हो जाती है। मूलाधार में होती है तब उतनी भूख नहीं लगती है, स्वादिष्ठान में होते हो तब भूख नहीं लगती। स्वादिष्ठान की अपनी अलग फीलिंग होती है, मूलाधार की अपनी एक अलग फीलिंग होती है। अगर आप समय पे उठना चालू करोगे तो इन सारे चक्रों से क्या क्या उत्पन्न होता है वो आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको बस प्रेशर आता है, आप लेटरिन को चले जाते हो, प्रेशर आता है बाथरूम को चले जाते हो, एक अलग तरह का अंदर से प्रेशर बनता है, आप खाने लग जाते हो, एक अलग प्रेशर तरह का क्रिएट होता है, आप सोने चले जाते हो, अजीब सा होने लग जाता है। बच्चों कुछ नहीं समझता है, उनको क्या है, भूख लगी तो रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, नींद आती है तो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, पॉटी आती है उनको तो रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो उनमें और हम में कुछ फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम क्या करते हैं, हम बस रोते और चिड़चिड़ नहीं करते, पर रहते बच्चे जैसे ही। उसके आगे हमारा विकास ही नहीं हो पाता है, उसके आगे हमारा चिंतन जा ही नहीं पाता है। तो हमको जरूरत है इसके ऊपर चिंतन करने की, कि कब हमको काम वासना आती है, कब हमको भूख लगती है, कब हमको नींद आती है, ये सब शरीर का धर्म है। और इसको आप जान लोगे तो सब चीज आपके कंट्रोल में, और इसको नहीं जाना तो फिर आप उटपटांग काम करोगे। पेट भरा है फिर भी खाओगे तो फिर आप रसना में फंस गए, जीभ में फंस गए। नींद नहीं है तो भी जाके बिस्तर में घुस जाओगे, सो जाओगे, तो सिस्टम सब बिगड़ जाएगा। नींद आ रही है फिर भी जबरदस्ती जाग रहे हो, तो इसको बोलते हैं धर्म के विरुद्ध काम करना, शरीर धर्म के विरुद्ध चलना।
तो समय से पहले बीमार, बूढ़े और मरोगे कि नहीं मरोगे? अगर कार के अपने रूल्स हैं और उस रूल्स के अगेंस्ट आप गाड़ी को चलाओगे तो क्या होगा? टाइम से पहले वो खटारा हो जाएगी, फेंकना पड़ेगा आपको उसको। बस यही हम अपने शरीर के साथ करते हैं, तो इसको आप समझ लो। तो 1:30-2 बजे जो चेतना आ जाती है मणिपुर में, उसके बाद चेतना चढ़ती है ऊपर की ओर, चलती है, अपने आप चलती है। अब ये सिर्फ मैं वर्णन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हाँ गुरुजी आप बोल तो सही रहे हो, इसी समय ऐसा ऐसा होता है। फिर चेतना चढ़ती है ऊपर, अनाहत चक्र में आ जाती है शाम के 6 बजे तक, जो 6-6:30 बजे तक रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चा 3 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। अगर आप 3 बजे के बाद सोते हो तो आप डेफिनेटली, कितने भी अच्छे पढ़े लिखे समझदार हो, आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाओगे। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, आप अकेलेपन महसूस करने लग जाओगे। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है 3 बजे सोता है, 6-7 बजे 6 बजे अगर उठेगा, डेफिनेटली वो ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी तरह का एडिक्शन उसको हो जाएगा। एल्कोहलिक हो जाएगा, स्मोकर हो जाएगा, टोबैको, कुछ ना कुछ, कॉफी लेगा, कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ वो लेगा, और ये अपने आप हो जाता है। तो हम स्वयं को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम ऊटपटांग आदतों के शिकार हो जाते हैं। शाम के समय में स्नान भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ संध्या करने वाले, योग साधना करने वाले जो जानते हैं उनको ही परमिशन है सुबह और शाम स्नान करने की। लेकिन अगर आप फुल भौतिकवादी हो और आपको ज्ञान नहीं है तो हम बोल देते हैं कि सुबह स्नान करो, शाम के समय कभी स्नान नहीं करना। शाम को स्नान करोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर आप क्या करोगे? घर का माहौल खराब करोगे। शाम के समय स्नान करने से चेतना पूरी डाउन हो जाती है, जो ऊर्जा ऊपर तक आई है ना वो वापस मूलाधार में चली जाएगी। फिर रीस्टार्ट, जैसे कंप्यूटर होता है ना, रीस्टार्ट, रीजनरेट, ऐसी बॉडी शट डाउन होती है और फिर रीस्टार्ट होती है। रीस्टार्ट होती है तो एकदम चीजें चेंज होगी, तो आप क्या समझोगे उसको? डिप्रेशन ही आएगा। मनोभाव आपके तुरंत बदलने लग जाएंगे, मन स्थिति आपकी बार बार बदलने लगेगी, तो फिर आप डिप्रेशन में जाओगे और फिर औरों को भी आप परेशान करोगे, चिड़चिड़ करोगे। या तो ऐसा व्यक्ति चुप बैठा रहता है, किसी से बात ही नहीं करता, उसको कहीं जाना पसंद ही नहीं। नहाने के बाद कहाँ जाना पसंद करते हो आप? घूमना पसंद करते हो क्या? नहाने के बाद बच्चे को नहला दो, नहाने के बाद क्या करता है बच्चा? सो जाता है। तो टॉवेल में लपेट दो, ऐसा सो जाएगा। तो स्नान करने के बाद आप संध्या वंदन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपका मन बहुत विचलित है, परेशान है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप जरूर स्नान करिए। एक और बात सुन लो, बीमारी भी वही है और दवाई, हाँ वही बीमारी है, वही दवाई। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप कृपा करके स्नान करिए। बट ये बच्चों पे भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज जैसे मेरे दोनों बच्चे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं, तो वो आते हैं तो पसीने होते हैं, तो मैं रोज शाम को नहा के आओ भेजती हूँ, बिकॉज हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इज इट नॉट गुड? लाइक नहीं ना, वो तो नियम तो सब पे लागू होता है। उनका शरीर जानवर का थोड़ी है, हमारा मनुष्य का है, तो उनका कोई अलग चीज का शरीर है। अरे जो चेतना आपके शरीर में चल रही है वही चेतना उनके शरीर में चल रही है। काम तो समान ही करने वाली है। आप रसगुल्ला खाओगे तो मीठा लगेगा, उनको खिलाओगे तो क्या खट्टा लगने वाला है? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अब ये उपाय है। अब उपाय पूछो कि अब क्या करें। उसके लिए उपाय ये है कि उनको नाम जप करने को बिठाना चाहिए। स्नान करके आए हो ना, चलो एक माला बैठ करके कौन से भगवान ज्यादा पसंद है उनका नाम लो। एक ही, ऐसा नहीं कि 10 दिन इसका लिया फिर किसी और का नाम। एक नाम पकड़ो, कोई भी, राम 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 राम, या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, या शिव 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 शिव, ऐसा एक माला कम से कम करो, और ज़्यादा 11 माला करो। बैठ करके करोगे तो वो चेतना, वो नाम के प्रभाव से, उस एनर्जी के प्रभाव से वो बराबर आपके शरीर में स्थिर हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तब वो डिप्रेशन नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? उस समय सोना भी नहीं है, और शाम के समय में
स्नान भी नहीं करना है। अब स्नान नहीं करना है उसका ये कारण बता दिया, स्नान क्यों करना है उसके लिए भी बता दिया। और अगर आप स्नान करते हो तो फिर साधना करो, नाम जप करो, संध्या वंदन करो, आरती करो। ये सब हमारे हिंदू धर्म में कई वर्षों से ये संस्कार डाले गए। हमने सब चीजें छोड़ दी, हमको पता ही नहीं है कि वो क्यों किया जाता है, किस लिए किया। शरीर धर्म छोड़ा ना, शरीर के धर्म का त्याग कर दिया, इसलिए अब हम भटक रहे हैं भूत प्रेत की तरह। मनुष्य शरीर में आकर भी हम भूतों की तरह भटक रहे हैं। भूतों के पास तो शरीर नहीं होता है, पर हमारे पास शरीर है, फिर भी हम भूतों की तरह भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम भूल ही गए हैं शरीर के धर्म को, कैसे उसका पालन किया जाता है। फिर चेतना चलती है, ऊपर जाती है। 6 के बाद चेतना चढ़ती है तो 9:30-10 बजे तक आ जाती है विशुद्धि चक्र में, यहां तक थ्रोट में, कंठ में। तो जब विशुद्धि में आती है तो आप देखो सारे भजन संध्या, सारी ऑर्केस्ट्रा, गाने बजाने के सारे प्रोग्राम जो होते हैं वो शाम के समय में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय चेतना यहाँ पर होती है, हमको पता नहीं है, लेकिन प्रोग्राम हम अटेंड करते हैं तो बड़ा मजा आता है, उसमें जाते हैं, भजन सुनते हैं, गाना सुनते हैं। तो उस समय में अगर कोई छोटा मोटा गवैया है ना, उससे भी आप भजन गाना गवाओगे तो बहुत उसमें लोच आएगी, बहुत उसमें आकर्षण होगा। और भर दोपहर में आप तानसेन बेजू बावरे का भी प्रोग्राम आप रख दोगे दोपहर में तो फेल हो जाएगा। दोपहर में कोई भजन संध्या या ऑर्केस्ट्रा रखता है, फेल। ये सारे रात में शाम के समय ही उसका मजा आता है। तो इसलिए सारे गाने बजाने के प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा, धूम मचाना, गाना बजाना, ये सब शाम के समय में होता है 10 बजे तक। फिर 10 के बाद चेतना चढ़ती है ऊपर और पहुंच जाती है आज्ञा चक्र में, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। अब इसमें आपका कोई रोल है क्या? मुझे बताओ। इतना जो सब चल रहा है इसमें क्या आपका रोल है? जिस तरह आपकी सांसें चल रही हैं, हृदय धड़क रहा है, इसमें आपका कोई रोल है क्या? किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, इसमें आपका अपना क्या रोल है? आप खाली ड्राइवर हो। अब इंजन में पिस्टन चल रहे हैं, टायर चल रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है, इसमें ड्राइवर का कोई रोल है उसको करने में? कोई रोल नहीं है। उसने सिर्फ उसको स्टार्ट किया, बस वो उसको डायरेक्शन दे रहा है। तो ये जो सब चल रहा है ना, इसमें आपका कितना रोल है? आपको उसको सिर्फ सही डायरेक्शन देना है, सही रोड पे चलाना है। अगर थोड़ा स्टीयरिंग गया तो कहां जाओगे? रोड से नीचे। थोड़ा स्टीयरिंग बिगड़ा तो क्या बोलते हैं? भटक गए हम जीवन में। हम क्या शब्द का उपयोग करते हैं? ये जीवन में भटक गया, जीवन से भटक गया। इसको लाइन पे लाना पड़ेगा, मतलब गाड़ी रोड से उतर गई, इसको वापस रोड पे लाना है। तो ये जो चेतना ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। बस इसको सही दिशा, पूरे के पूरे शरीर को सही दिशा में लेके जाना, ये जो है आध्यात्म है, ये जो है क्रिया योग। ठीक है? तो चेतना पहुंच जाती है आज्ञा चक्र में। अब आप देखोगे कि ज्यादातर लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम जो होता है वो यही 10:30 से 11 के बीच में होता है। आप नोट कर लेना। इस समय में सबसे ज्यादा अगर आप चर्चा करते हो तो वो चर्चा बहस पर चली जाती है। अगर माई सेल्फ में रहे तो ठीक, लेकिन अगर आप मी में रहे तो ईगो आएगा। जब ईगो आड़े आएगा तो झगड़े चालू हो जाते हैं। परिवारों में होते हैं ये समय में झगड़े। तो इस समय में खाने की टेबल पे मौन भोजन करना चाहिए। ज्यादातर झगड़े भोजन के समय में टेबल पे इसलिए होते हैं, सब अपना अपना अहंकार वहां पे बीच में लाते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है और फिर माहौल खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। हेडेक का प्रॉब्लम भी उसी समय होता है। क्यों? क्योंकि चेतना आज्ञा चक्र में होती है, सबके दिमाग शार्प हो जाते हैं, माइंड शार्प हो जाता है। तो इरिटेशन होना, चिड़चिड़ होना, ये सब उसका ये कारण है। लेकिन अगर हम आप उसको समझ लेते हैं तो हम सही तरीके से ड्राइव करेंगे। अगर हम समझ लेंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी को 60 के ऊपर नहीं चलाएंगे, टायर गर्म हो जाएंगे, टायर फूटने का चांस है। तो हमको पता है गाड़ी की स्पीड कितनी, कहाँ कैसी रखना है।
तो ये अगर समझ जाए, हमको शरीर का धर्म पता चल जाए, शरीर का विज्ञान हमको पता चल जाए, धर्म और विज्ञान दोनों सिक्के के एक दूसरे के दो पहलू हैं। धर्म और आध्यात्म ऐसा भी बोल सकते हो, वो भी एक दूसरे के पूरक हैं। फिर चेतना चढ़ती है, उसके बाद ऊपर सहस्त्रार की तरफ जाती है, फोरहेड, क्राउन चक्रा जिसको बोलते हैं, और फिर आपको नींद आना चालू होती है। तो धीरे धीरे जिसका जो टाइम है उस हिसाब से वो सरक लेता है, बेड पे चला जाता है। और अगर आप बैठे हो, चर्चा चल रही है, तो कहते हैं कि अरे बैठो, अब तो 12 पार हो गए, अभी हम और चर्चा करते हैं। तो नींद जो आती है वो 12 बजे तक ही आती है। जैसे ही 12 कूद गए तो हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, अरे अब बैठो, अब तो क्या, अब तो 12 पार हो गए। इसका मतलब अब नींद उड़ गई। आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग हो गया। तो नींद उड़ गई का मतलब क्या होता है, चेतना जो उसका सहस्त्रार में, मतलब इस प्रकृति का उस पुरुष से मिलन होने वाला था, उस समय माया के प्रभाव के कारण आपको गहरी नींद आती है, और प्रकृति का पुरुष से मिलन होता है, शक्ति का शिव से मिलन होता है, उसी को समाधि कहा गया है। तो हर व्यक्ति उस समाधि में जाता है, चाहे वो योगी हो चाहे वो भोगी हो, समाधि में सभी जाते हैं शार्प 12 बजे। फिर वो मिलन हो जाता है, फिर उसके बाद चेतना नीचे आना चालू करती है। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो या रात्रि जागरण अगर आप करते हो, तो आप पाओगे कि सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे भूख लगती है, जोर से भूख लगती है 3 साढ़े 3 बजे। कॉलेज लाइफ, स्टूडेंट लाइफ याद करो, अगर आप रात में पढ़े, उठ करके जाग करके आप पढ़ते हो, तो उस समय में भूख लगती है 3:30 बजे। फिर आप जाते हो किचन में, कॉफी या तो आप पॉपकॉर्न देखोगे या मैगी बनाओगे, कुछ तो भी बिस्किट ढूंढोगे। ये सब क्या है, मतलब चेतना उस समय कहाँ जाती है, मणिपुर में, नाभि केंद्र में, इसलिए भूख लगती है। और जितनी भी, अगर आप उस समय नहीं उठते हो, रात में हेवी भोजन किया है आपने, तो जितने भी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, जो अटैक आता है लोगों को, वो सुबह सुबह 3:30 4 बजे 5 बजे ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो मणिपुर में आपने हेवी भोजन किया है, तो गैस जो बनती है, तो गैस ऊपर की ओर चढ़ती है और उससे अटैक आता है। वो गैस, वायु ऊपर की ओर चढ़ती है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो आप ज़्यादातर एम्बुलेंस की आवाज़ आप सुबह ही सुबह सुनोगे 3:30 4 बजे, अरे 4 बजे किसी को लेके गए, फोन आता है, 4 बजे ये हो गया, अटैक आया, 4 बजे पैरालिसिस हो गया, 3:30 4 बजे। इसलिए कहते हैं उस समय उठो, तो आपको समझ में आएगा कि शरीर को कैसे व्यवस्थित रखना है। और इधर 2:30 बजे रात में, 1:30 बजे, 2 बजे अलग तरह के स्वप्न आते हैं, और सुबह सुबह अलग तरह के स्वप्न आते हैं। अगर आप नहीं सोए हो, मतलब नहीं उठे हो, आधे जागे आधे सोए हो, बिस्तर पे पड़े हो, तो आपको कैसे सपने आएंगे, आप टॉयलेट ढूंढ रहे हो सपने में, कहीं तो भी जा रहे हो, बहुत जोर से प्रेशर आया है, क्यों, क्योंकि आपका ब्लैडर फुल हो गया, आप पड़े ही हुए हो बिस्तर में, तो ऐसे ही सपने आएंगे। जब अनाज चक्र में चेतना होती तो अलग तरह के स्वप्न आते हैं, आकाश में उड़ रहे हो, कहीं दूसरी देश की यात्रा कर रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो। ये सब स्वप्न चक्रों पे जहां जहां चेतना होती है उससे रिलेटेड होते हैं। हमको समझना पड़ेगा कि ये चक्र का से है, तो कैसे स्वप्न आए, तो वो किससे रिलेटेड है। और सुबह सुबह जब आप उठते हो तो फिर क्या करते हो, लोटा लेके जाते हैं। पुरानी भाषा में क्या बोले, अब लोटा लेके नहीं जाते हैं, अब टॉयलेट पेपर ढूंढते हैं, बंडल खत्म हो गया, पहले लोटा लेके जाते थे। तो आप समझ गए। अब इसमें आपका कोई रोल है क्या, ये पूरा जो चल रहा है। तो फिर ये जो कुंडली जगाते, कौन सी कुंडली जगाते, आप मुझे बताओ। कुंडली तो जागी हुई है आपकी, टाइम पे चल रही है सबकी, और वो 24 घंटे में 1 राउंड पूरा करती है। उसके हिसाब से आपकी आयु है 60 70 75 वर्ष जो है, वो 1 राउंड पूरा करती है। उसी से आपके अंदर ऊर्जा आती है, चेतना आती है, ताकत आती है, सुस्ती आती है, नींद आती है, सब उसी से चल रहा है।
हंसना, गाना, रोना, जितनी भी चीजें महसूस करते हो, भूख लगना, प्रेम का महसूस करना, सब जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस शक्ति के कारण ही है, उस प्रकृति के कारण ही है। अब इस पे आपका क्या रोल है? इस पे आपका बस यही रोल है आध्यात्म मार्ग में कि इसको समझो और सही तरीके से ड्राइव करो। ये क्रिया लो। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।